अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मच्चू को यह है। यहां तो कहते हैं कि अपने में रचो, अपने में मग्न हो जाओ। ये दाव मिला है, लॉटरी खुल गई है, मनुष्य जन्म मिल गया है, आंखें मिल गई हैं। दोपहर में मैंने कहा था, माँ के पेट से कोई बालक या बालिका अंधी पैदा हुई, बोलो कैसे जीवन जीते होंगे? बोलो आज अब मैं तो बहुत घूमता हूं ना, बहुत देखे मैंने। बोलो कैसे जीवन जीते होंगे? जन्म से ही अंधे हैं, बोलो जन्म से ही गूंगे बहरे हैं। बोलो कैसी स्थिति बनती होगी? बोलो हंस हंस के पाप कमाते हैं, और जब वो पाप का उदय आता है तब रोते रोते नहीं कटते। बोलो सारी जिंदगी अब गूंगे भरे रहना है, बोलो कैसे लगता होगा? बोलो दाव मच्चू को यह है, इसलिए अवसर मिल गया है, मनुष्य मिल गया है, जैन कुल मिल गया है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। घी वालों के रास्ते में जयपुर में महावीर जी, एक सज्जन थे 70-80 साल के। वो डेली आमेर के मंदिर दर्शन करने जाते थे। घी वालों के रास्ते से बड़ी चौपड़ से नीचे उतरे, जयपुर रास्ते, वहां आमेर करीब 2.5-3 किलोमीटर डेली दर्शन करने जाते थे। एक दिन क्या हुआ, एक चमकीला पत्थर रोड पर पड़ा मिला उनको, तो पहले देख के निकल गए आगे। फिर विचार आया इसको उठा ले पत्थर को, बहुत चमकीला पत्थर था, उठा करके जेब में रख लिया। फिर सोचा अरे यार ये दुकानदार लोग क्या कहेंगे, आज सेठ जी पागल हो गए क्या, पत्थर उठाकर जेब में रख रहे हैं। वो पत्थर उठा के फेंक दिया। सही घटना है जी। और जब वो सेठ जी दर्शन करके घर पे आए और घर पर चाबियां निकाली, तो जो जो लोहे की चाबियां थी वे सब सोने की हुई थी। वे सब चाबियां सोने की हुई थी। अब सेठ जी पानी पीना, नाश्ता करना तो भूल गए। उनके दिमाग में आया कि वो पारस पथरिया थी, उसके छूने से लोहा सोना हो जाता है। वे सेठ जी वापस गए, वहां ढूंढते रहे, और वहीं एक आदमी, आपने पहले देखा हो मरे हुए चमड़े का बनैया बनती थी, जूतियां चमार लोग बनाते थे, उसमें आगे लोहे का ऐसा नोक लगी रहती थी, उसकी वो लोहे की नोक सोने की हो गई थी, तो वो भी ढूंढ रहा था। दोनों ढूंढते ढूंढते रह गए, 4-5 घंटा लग रहे, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, लेकिन वो पारस पथरिया, मान लो आज 1000 बसें चलती हैं जयपुर से दिल्ली के लिए हर 5 मिनट में, तो उस समय भी कम से कम 100-200 बसें चलती होंगी, ट्रक चलते होंगे। पता नहीं किस टायर के नीचे वो पत्थर आ गया वो, और चूरा चूरा होके निकल गया। कितना दुर्लभ है, बोलो दुर्लभ लही जो चिंता मणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। कितना कठिन है। जैसे वो पारस पथरिया मिलना बहुत कठिन है। देखो पुण्य का उदय हो तो ही उसका भोग हो सकता है। पुण्य का उदय हुआ और साथ पाप का उदय भी था। इतनी चाबियां लोहे की थी, वे तो सोने की हो गई थी बस। ये सही घटना है। संजीव बोधा ने सुनाई है पूरी घटना।
वो वहीं रहते थे घी वालों के रास्ते में, रोज वहीं प्रवचन करते थे। उनकी लड़के ने बताया था, सेठ जी के लड़के ने, हमारे पिताजी ढूंढते ढूंढते रह गए, लेकिन बाद में पथरिया मिली नहीं। फिर वो दाव मत चूको यह है, ऐसे मनुष्य जन्म अगर चला गया दोबारा फिर मिलना बहुत मुश्किल है। आंख बंद हुई, पता नहीं कौन सी गति में जाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं भैया, जैसे फुटबॉल एक बॉल दिख रही है, उस फुटबॉल में दो चीजें हैं, हवा है और बॉल है। देवलाली में 350-400 बच्चे आते हैं शिविर में, 400 बच्चे। बम्बई से बड़े बड़े सेठियों की बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आती हैं। तो मैं अगर हो सकता है कभी कभी एक फूटी बॉल ले जाता हूं अजित, और एक साबुत बॉल हवा भरी हुई। मैं बच्चों से कहता हूं, बोलो बेटा किससे खेल पाओगे? तो बच्चे कहते हैं ये गोल है जिसमें हवा भरी, उससे खेल सकते हैं। उससे क्यों नहीं खेल सकते? उसमें से हवा निकल गई। तो दो चीजें हैं उसमें, इसमें भी दो चीजें हैं। जानने देखने वाला, ज्ञान दर्शन वाला जीव तत्व अलग है और पुद्गले शरीर अलग है। भगवान आत्मा निकल गया इसमें से, बोलो फिर क्या कहेंगे? यहीं बैठे बैठे अगर यही अंतकाल आ गया, यही सुरेंद्र कहेंगे मंदिर में मुर्दा रखे हो, चलो उठाओ जल्दी ले चलो। क्यों महावीर, क्या कहेंगे बोलो? मंदिर में मुर्दा रखे हो, बोलो। ये सही घटना है 2020 की। गुना में पंडित राजकुमार जी प्रवचन कर रहे थे ऐसे, बाएं हाथ पे 5छठी नंबर की कुर्सी पर एक सज्जन बैठे हुए थे। उनका नाम था केवल चंद जी। उनका बेटा बड़ा डॉक्टर है ग्वालियर में। 15 मिनट प्रवचन सुना और बस 15 बाद में गर्दन टक गई नीचे। राजकुमार ने बोला भैया संभालो उनको। संभालो क्या, वो तो गए। अजित कोई गारंटी नहीं वास्तव में कब किसका अंत कहां कैसा हो जाए, बोलो। कोई गारंटी नहीं कब इसको कब निकलना पड़े। इंदौर में दिन दहाड़े 3 बजे बड़े गणपति के सामने, बड़ा भारी चौड़े रोड है, एक शराब पी के ट्रक चला रहा था। उसने 9 तो कारें कुचल दी, 9 कारें, और कम से कम 10-12 मोटरसाइकिलें। एक का तो एक टांग ट्रक में फंसी मिली और एक टांग 1 किलोमीटर दूर मिली। जब पुलिस वाले ने देखा, हिम्मत की उसने, पुलिस वाले ने दौड़ के ट्रक के ऊपर चढ़ा और चढ़ करके ब्रेक पर पैर रखा, तब कहीं वो ट्रक रुका। नहीं तो न जाने और बड़ा गणपति मंदिर भी स्वाहा हो जाता। ये सही घटना है। मतलब कोई गारंटी नहीं वास्तव में जीव की कि कब कब जीव निकल जाए, क्या दशा हो। कानपुर में हम और एक आलोक जी दोनों स्कूटर पर बैठे हुए मंदिर तरफ आ रहे थे। करीब होगा 4 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर होगा। 2 मोटरसाइकिल पे, एक पर 3 बच्चे बैठे, एक पर 2 बच्चे बैठे, मस्ती कर रहे थे। जिस पर 3 बच्चे बैठे थे उसमें से एक बच्चे ने उसको लात मारी। वो गाड़ी वहीं गिरी। पीछे से जीप गाड़ी आ रही थी, दोनों खत्म। हम पीछे के पीछे निकल गए। भैया हमने कहा फिर यहाँ बार बार आना पड़ेगा है दवाई देने के लिए पुलिस में, बोलो। हम कहा तुम तो वापस ले लो भैया, हमें नहीं करना दर्शन। हो गए दर्शन, मुनाफत मूल्य, बोलो। अच्छे भले खासे लड़के मस्त, बोलो। 1967 की घटना है। अब समाज में घूम रहा हूं भैया तो बहुत बातें याद आ जाती हैं। घूमता रहता हूं तो यात्रा करने के लिए एक पूरा परिवार गया। सोचा एक काम करो, यहां बड़ी नदी है,
नदी में नाव में बैठ करके उस तरफ चले। पूरा परिवार नदी में बैठा हुआ था। बच्चे शैतान होते ही हैं। जो साइड में पट्टी थी और पट्टी पे रस्सी जैसी लकड़ी की गोल ऐसा बना हुआ था, उसको पकड़ करके और पांव पानी में ऐसे ऐसे कर रहा था। 8 साल का लड़का था। एक मगर आया, मगर ने उसका पैर पकड़ लिया है। हाँ हाँ, 1967 की घटना है ये। हाँ, 1967 की घटना है। वो मगर उसका पैर छोड़ नहीं रहा बच्चे का। बच्चा चिल्ला रहा है। सब परिवार के कह रहे हैं उस नाव वाले से कि भैया इसका पैर छुड़वा दो। नाव वाला बोला भैया ये मगर बहुत खतरनाक है, अगर किसी प्रकार से हमने इसका पैर छुड़वा भी दिया तो इतना खतरनाक है कि ये पूरी नाव पलट देगा, तुम सब मर जाओगे। अगर तुम्हें सबको जिंदा रहना है तो इस बच्चे के हाथ छोड़ करके इसको नीचे से फेंक दो नदी में। कैसा लगा होगा उसकी मां को, बोलो। 8 साल का बेटा। माने जीव कुछ सोचता ही नहीं है आगे, उनको फेंकना पड़ा उसमें। अब मेरे जैसा होता तो मैं कहता भैया तू तो धीरे धीरे चला चल, उस किनार पर ले चल, सब उतर जाएंगे। फिर एक काम करना, जो मोटा लक्कड़ है ना तेरा, जो जिससे नाव तू खेता है, एक मारना उसमें, मिल जाएगा। 1500 रुपये एक्स्ट्रा देते जाता हूं उसको, बस। बोलो, बच्चे को तो नहीं फेंकना पड़ता। बोलो, किसी ने बुद्धि लगाई नहीं। बोलो कितना महंगा पड़ा वो घूमना। बोलो नाव में घूमना कितना महंगा पड़ा। बोलो, कल्पना करो। ऐसे ही अनंत भव यूं ही खोए, अनंत भव खो दिए इस जीव ने। तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कही मुनि यथा। कहानी बहुत लंबी है, जैसी मुनि राजों ने कही है वैसी हम कह रहे हैं। इस पर्याय में एक ही काम करना है, स्वपर भेद विज्ञान करना है, बस। ये हो गया तो बहुत हो गया कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है। दो चीजें अलग अलग हैं, हवा अलग है, फुटबॉल अलग है। दो पार्टनर मिलकर के फैक्ट्री चल रही है। क्या 1978 में मोरबी का डैम फटा। अब डैम में कितना पानी होता है बोलो। पूरे मोरबी शहर में 13 फीट तक पूरा पानी पानी हो गया था। कितना? ये मैं समझता हूं 16 फीट होगा ये। कितना है मामी स्वामी? है 16.5। मेरा अंदाज था। तेरह फीट पानी पूरे शहर में। एक हिंदू मंदिर में 78 बहनें भक्ति कर रही थीं शाम के 3-4 बजे, और जब वो पानी की ठेल आई वो 78 की 78 बहनें बज गईं, सब बह गईं, सब खत्म। मेरा एक मित्र इंदू भाई, अजंता घड़ी वाला, अजंता घड़ी आती ना, दीवाल घड़ी, वो कहने लगा भैया मैं बच गया। मैंने बच्चों को तो मैंने देखा जब तो सीढ़ी से छत के ऊपर चढ़ा दिया बच्चों को, तो और मैं चढ़ रहा था तो छत पे मैंने जैसे ही हाथ पकड़े तो मेरा बगल वाला सीढ़ी खींच ले गया, और मैं
खिड़की में पैर रखे 3 घंटे ऐसा लटका रहा। बोलो। और ऊपर सब परिवार वालों ने मिलकर के खींचा मुझे पकड़ के। 2 दिन तक किसी को ना पानी पीने को ना खाने को। 13 फुट पानी क्या होता है बोलो? कहाँ पानी मिले बोलो? बैंक में कागज मागज सब चौपट, सब दुकान में, किराने की दुकान में सब चौपट हो गए, सब काम, कपड़े की दुकानें वगैरह सब चौपट। कब कैसा किसका पाप का उतारा जाए। एक लड़की बहुत मोटे कड़े पहने थी सोने के, बहती जा रही थी और दूसरे दिन देखा 2-3-4 किलोमीटर आगे पानी निकल गया, कीचड़ रह गया कि किसी ने, वो लड़की तो मर गई थी, उसके हाथ काटे और दोनों सोने के कड़े मोटे निकाल के ले गया। पूरा आया था वर्णन। बोलो। 2 दिन बाद हेलीकॉप्टर से एक बड़ी बिल्डिंग पर हेलीकॉप्टर उतारा, डबल रोटी बांटी। एक बड़े बड़े करोड़पति सेठ कीचड़ में सने हुए कपड़े पहने लेन में लग के खड़े हुए थे। बोलो। डबल रोटी और पानी की बोतल के लिए। बोलो क्या दशा होती है। हंस हंस के पाप कमाते हैं। क्या कहा मैंने? हंस हंस के पाप कमाते हैं और जब उनका उदय आता है तब रोने को मजदूर नहीं मिलते। इसलिए जैन धर्म कहता है भैया जीवन को सदाचार में बनाओ। अन्याय अनीति छल कपट से बचो। कोई भरोसा नहीं आगे का वास्तव में। मैंने मंगलाचरण में बोला था, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उड़ानो। करोड़ उपाय करके स्वपर भेद विज्ञान की प्राप्ति करो। करोड़ उपाय करके कि मैं भिन्न हूं और ये शरीर भिन्न है। कलकत्ता का एक बालक देवलाली में मेरे कमरे में आया। जयंतीलाल जी उसके दादाजी बहुत पुराने पहचान के हमारे, उनके यहाँ पेन का कारखाना है। उनके पेन बहुत प्रसिद्ध हैं, विदेश में भी जाते हैं। तो दादाजी ने मुझे पेन के पैकेट दिए। तो बालक क्या बोला, वो अगम नाम था या आगम, अगम नाम हो या आगम नाम हो, वो बोला दादाजी पेन पैकेट पंडित जी को मैं दूंगा। उसने दिया अपने हाथ से। 6 साल का बालक। मैंने कहा आगम तू ये बता, तू आंखों से देखता है कि ज्ञान से देखता है? क्या जी था? आंखों से देखता है या ज्ञान से देखता है? बोला आंखों से देखते हैं। मैंने कहा 1 मिनट के लिए ईमानदारी से आंख बंद कर। खुलना नहीं। मैंने कहा, अब मैंने कहा ये बता, तेरे दादाजी, वो दादू कहता है दादाजी से, दादू। मैंने कहा तेरे दादू कौन से कलर की टी-शर्ट पहने हैं? बता दी ब्लू कलर की। मैंने कहा पैंट कौन से कलर का पहना है? ब्लैक कलर का। मैंने कहा तेरी टी-शर्ट कौन से कलर की है? व्हाइट कलर की। सब। मैंने कहा तुझे अपना स्कूल का गेट दिख रहा है? बोला दिख रहा है। मैंने कहा तुम जिस फ्लैट में रहते हो कलकत्ते में, वो दिख रहा है क्या? वो दिख रहा है। आंखें बंद हैं, फिर कौन देख रहा है? बोल सुरेंद्र। आंख बंद है, फिर कौन देख रहा है? ये माता बहने छोटी पीछे बनाती ना, वो 3 लड़ वाली। बोलो बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास बन जाएंगे। बोलो वहां पीछे कहाँ आंखें? बोलो बोलो सही है गलत है? बोलो बोलो सही है गलत है? बोलो वहां कहाँ है आंखें? बोलो। और बहुत अच्छे आराम से बढ़िया 3 लड़की वो बना लेती, बढ़िया बढ़िया चोटी बना लेती, बढ़िया है। अरे और तो और रात में सपने में
शादी में जाते हैं लड्डू खाते हैं, वहां शादी है कहाँ? कहाँ लड्डू है बोलो? अजित कभी गए शादी में? स्वप्न में लड्डू खाए? नहीं खाए? बोलो। मैं तो ज्ञान वाला हूं वास्तव में, मैं ज्ञान शरीरी हूं। जीव निकल गया माने क्या निकल गया? ज्ञान निकल गया, बस मुर्दा पड़ा रह गया। मेरे पास एक घटना नहीं, बहुत सी घटनाएं हैं ऐसी। मैं तो अकेली गुनाह की एक घटना सुनाई आपके लिए। ऐसी कई घटनाएं हैं कि मंदिर में प्रवचन सुनते सुनते ऊपर चले गए। शिखर जी में यात्रा करने गए और गौतम गणधर की डॉक्टर भी नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही स्वाहा। बोलो। कई घटनाएं हैं मेरे पास तो। अब सारी जिंदगी घूमते घूमते सन 68 से ही समाज में बस जा रहा हूं विधान करने। पंद्रह कितने साल हो गए? 68 से 32 और 26 58 साल हो गए। बोलो 58 साल हो गए समाज की रोटी खाते खाते। क्या सुनील? न जाने कितनी घटनाएं हैं वास्तव में। जीवन जा रहा है निश्चिंत होके, निराकुल होके। 15 मिनट कम से पढ़ो डेली। कैसे? निराकुल होके, आकुलता रहित होकर के। मैं तो कहता हूं 2 पूजन करते हो आप। अगर किसी दिन आकुलता है तो एक ही पूजन करो, जाओ। घर गृहस्थी में समस्याएं रहती हैं, क्या पूजन नहीं भी कर पाओ, दर्शन करके जाओ। आकुलता रहित होके करो। ये नहीं कि फटाफट आकुलता करके पूजन कर रहे, जल्दी कर रहे, ऐसा नहीं। निराकुल होके काम करो। मैं आपको पढ़ के सुना दूं। परमार्थ से निकालो, 84 पे निकालो, निकालो, पढ़ो मेरे साथ। 84 पे निकालो। नीचे से 7वीं 8वीं लाइन। चौथा अधिकार। सुरेंद्र पढ़ ले, पुस्तक देख ले। मेरे ऐसा ही कह सकता है तेरे को डांट के, और कोई नहीं कहेगा। देखो यहां लिखा ना, पुण्य पाप संबंधी यथार्थ श्रद्धान। मिल गया? मिल गया? उसमें 4 लाइन यहां से, तथा पुण्य पाप हैं सो इन्हीं के विशेष हैं। इनके किसके विशेष? आश्रव और बंध के विशेष। मिल गया? इन पुण्य पाप की एक जाति है। एक जाति माने क्या? पुण्य से भी बंद होता है और पाप से भी बंद होता है, इसलिए दोनों एक जाति के हैं। पुण्य से शुभ बंद होता है और पाप से अशुभ बंद होता है। सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, समय सार में इसका उदाहरण दिया है। तथापि मिथ्या दर्शन से पुण्य को भला जानता है, पाप को बुरा जानता है। पुण्य से अपनी इच्छा अनुसार जित कार्य बने उसको भला जानता है। बोलो मिल गया? आशीष बैठा है पीछे? नहीं है? हैं? बैठा है। अंकित है कि आशीष है? चलो कोई बात नहीं। ज्ञानचंद जी नहीं आए? वो 4-6 के तो नाम याद है ही बस मेरे को। पुण्य से अपनी इच्छा अनुसार कार्य किंचित कार्य बने उसको भला जानता है, और पाप से इच्छा अनुसार कार्य नहीं बने उसको बुरा जानता है। परंतु दोनों ही आकुलता के कारण हैं, इसलिए बुरे ही हैं।
पुण्य से इच्छानुसार कार्य बने उसको अच्छा मानता है, और पाप से कार्य नहीं बने उसको बुरा मानता है। वास्तव में दोनों ही बुरे हैं, क्योंकि दोनों में आकुलता है। एक घटना है, खतौली, खतौली नाम सुना? गुड़ की बड़ी मंडी है। मेरा मित्र था एक जिनेंद्र, वहां मकान के लिए कोठी बोलते हैं, जमीन से मकान बनाया तो कोठी बोलते हैं। उसने जमीन लेकर कोठी बनाई 3 साल में। उद्घाटन किया, तमाम मेहमान आ गए, सबका भोजन हो गया। एक मेहमान को जल्दी जाना था तो बाइक उठा करके बिठाल करके और स्टेशन छोड़ने गया। रास्ते में ऐसे लगा बाथरूम जाना है, तो एक मकान के पीछे बाथरूम करने गया, बैठा तो बैठा ही रह गया। एक दिन भी नहीं सो पाया मकान में। बोलो क्या स्थिति बनती है। कैसा जीवन लगाया बोलो। 3 साल से ही सोच रहा था बस अब सुख मिलेगा, नए मकान में रहेंगे, वहां आनंद आएगा। काय का आनंद आएगा। सुखी तो वास्तव में वे मुनिराज हैं जिन्हें एक पैसे भर भी इच्छा नहीं है। बोलो यहां लिखा है अपने उपयोग को बहुत नहीं भरमाते। मुनिराज अपने उपयोग को बहुत नहीं भरमाते। बाहर में जैसी व्यवस्था बनती है सो बनती है। शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई कि ज्ञानार्णव पढ़ना है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, भगवान आत्मा को पढ़ो, अपने मग्न रहो। बोलो परंतु दोनों ही आकुलता के कारण इसलिए बुरे ही हैं। तथा यह अपनी मान्यता से वहां सुख दुख मानता है। वहां कहां? पुण्य पाप के उदय में सुख दुख मानता है। फिर क्या लिखा? ये लाइन पक्की कर लेना। परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है। ये लाइन पक्की कर लेना। जहां आकुलता है वहां दुख ही है। ही लगाया, ही लगाया। अजय देखो ही है, दुख है नहीं, दुख ही है। वजनदार देख, वजनदारी से कहा है। बोलो परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है। इसलिए मैं तो पहले से कहता हूं सुरेंद्र, दान उतना देना जिसमें आकुलता ना हो। क्या डॉक्टर साहब क्या कहा? दान उतना दो जिसमें आकुलता ना हो। अपनी शक्ति को छिपा भी मत। मान लो अगर अपन साल भर में 10 लाख कमा लेते हैं, 10 लाख दान में दे दें तो कोई तकलीफ नहीं है। शक्ति को छिपाना भी नहीं और शक्ति से ज्यादा करना भी नहीं। ब्याज से किसी से पैसा लिए दुकान में और दान दे रहे हैं, वो क्या काम का? अजित बोलो ब्याज से पैसा लिए हैं दुकान में और फिर दान दे रहे हैं, वो क्या काम का? बोलो परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है। इसलिए पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम ही है। भ्रम है। क्या पुण्य का उदय और क्या पाप का उदय? दोपहर में उदाहरण दिया था मैंने गजकुमार मुनि का। बोलो ससुर ने सीढ़ी दिला दी सिर पर, पढ़ो भैया थोड़ा बहुत। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, आप तो पुस्तक पढ़ रही हैं आराम से। मेरी माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी वास्तव में। तो माँ को पढ़ के मैं सुनाता था पद्म पुराण, पांडव पुराण, हरिवंश पुराण, सैनिक चरित्र, प्रथम चरित्र। ऐसे मेरी रुचि बन गई धीरे धीरे। बस बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ाते लिखाते थे नहीं, बस घर का काम सिखाना, बस लड़कियों के लिए घर का काम सिखाना बस।
ओ हो। परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है, इसलिए पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम ही है। अब निकालो पेज नंबर 309, बस एक पेज और पढ़ाऊंगा। 309। ऊपर से छठवीं लाइन, 309 निकाल लिया। बड़े अक्षरों में लिखा है पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, मिल गया। मां साहब को बता दो बेटा, मां साहब बता दो। देखो सही है, सही है, हाँ सही है। ऊपर से छठवीं लाइन, तथा मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही। क्या कहा? अब आकुलता रहे तो मोक्ष अवस्था किस काम की बोलो, सिद्ध अवस्था किस काम की बोलो? ख्याल में आया कुछ? मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। सदाकाल शांत रस से सुखी रहते हैं। क्या लिया है? सदाकाल शांत रस से सुखी रहते हैं। जहां आकुलता नहीं है वे सदाकाल शांत रस से सुखी रहते हैं। क्या लिया? आकुलता नहीं है। पढ़ना 4-6 लाने पढ़ो, लेकिन पढ़ो डेली, लेकिन आकुलता रहे धोके पढ़ो। विदिशा में एक डॉक्टर ऐसे हैं, डॉक्टर साहब, वो क्लिनिक बंद करके आते हैं रात में, तो पति पत्नी दोनों बैठ करके आधा घंटा पढ़ते ही हैं। रात को क्लिनिक बंद करके आए तो पति पत्नी दोनों बैठ करके आधा घंटा पढ़ते ही हैं, कुछ भी हो चाहे। अजित नियम ले ले। सुरेंद्र का तो मुझे गुटखा छुड़ाना है, सुरेंद्र का तो गुटखा छुड़वाना है, बस सोई काम हो गया। उमेश आए? नहीं आए? नहीं आए। भारती आई? भारती इंदौर, अच्छा आज गए? सवेरे थे, सवेरे तो शिलान्यास में थे, उमेश शिलान्यास में थे। चलो कोई बात नहीं। मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। जब हमें सिर दर्द है ही नहीं तो हम डॉक्टर प्रमोद के यहाँ क्यों जाएंगे कि भैया दवाई दे देना सिर की? बोलो देवता। सदाकाल शांत रस से सुखी रहते हैं, इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का पहले माने कहां? चौथे अधिकार में, पीछे चौथे अधिकार में। ये 9वां अधिकार है, पीछे चौथे अधिकार में। मोक्ष अवस्था के दुख का और संसार अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है, वह इसी प्रयोजन के अर्थ किया है। उसे भी विचार कर संभवतः 243 जगह शब्द लिखा, पंडित जी ने विचार तो कर। अब मैं ग्रंथ लाया नहीं हूं, उसमें पीछे लिखे हैं, हो सकता है थोड़ा भूल रहा हूं, या 274 जगह हो। उसे भी विचार कर मोक्ष को हितरूप जानकर मोक्ष का उपाय करना। बस
सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है महावीर जी, चाहे एक प्रवचन सुनो, चाहे 1000 प्रवचन सुनो, चाहे एक शास्त्र पढ़ो, चाहे 1000 शास्त्र पढ़ो, सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है, मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करना। क्या लिखा अंत में लाइन? क्या लिखा? क्या लिखा सुनील? अंत में लाइन क्या है? आधी लाइन बस, आधी लाइन जी। सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। कितने ही प्रवचन सुनो, कितने ही शास्त्र पढ़ो, मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करना। और मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? निराकुल, बस ज्ञाता दृष्टा रहना, जानते देखते रहना, बस यही मोक्ष होता है। सांसद सारे भारत से बनते हैं, रहते कहां हैं? दिल्ली में। अजित सिद्ध यहीं से होते हैं, रहने का स्थान विशेष वहां है। ओम ह्रीम जल सिद्धेभ्यो नमः। अब विधान करूंगा कभी जब मैं, महावीर जी जगह पीछे मत छोड़ना, बीम पीछे ले लेना, मेरा कहना मानना। 1-1 फीट जगह आगे ज्यादा चाहिए, बाद में पछताओगे। मैंने दिल्ली में मॉडल बस्ती मंदिर में परिक्रमा, ये दीवाल की दीवाल होती ना, मंदिर दीवाल, दीवाल के पीछे से गच्छी से लगवाई मैंने परिक्रमा, सीधी प्रतिमा दीवाल के पीछे चिपका दी बस। बाद में 1-1 इंच के लिए तरसते हैं, फिर बाद में आगे जितनी जगह बच सके बचाना भैया। एक बीम डाल लेना, पीछे को ले लेना बस। पंच कल्याणक की मैंने 4 डेटें बताई थी, हैं ध्यान? कल विधान के समय में। अजय तुम थे नहीं थे? थे? दोबारा बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं। मैं पैर नीचे रख लूं, ये पैर दर्द करने लगता है, क्या करूं? नहीं, मेदांता में डॉक्टर कहते हैं बड़ा हॉस्पिटल है, बोले अब 80 साल में जो पार्ट डैमेज हो गया वो हो गया। क्या सुनील? अब वो सही नहीं हो सकता। ऐसा बैठ जाता हूं अब थोड़ी देर के लिए। नौ बजे का अलार्म बज गया दवाई का। एक तो मुहूर्त अपने हाथ से चला गया, 26/11/26 का था, वो तो उन्होंने कोटा वालों ने ले लिया, उनका निकल गया, ग्रुप में निकल गया। दूसरा है 14/12/26 का, विचार कर लो, तब तक तैयारी हो जाएगी क्या? 14/12/26। तीसरा है 20/1/27, 20 जनवरी 27। चौथा है 19/2/27। ये मुहूर्त जो होता है लास्ट दिन का होता है, महावीर जी मोक्ष कल्याणक का दिन का मुहूर्त निकलवाते हैं, उसके पहले से 6 दिन से शुरू कर लेते हैं। 6 दिन का पंचकला करना हो
5 दिन का करना हो, 4 दिन करना हो। दाऊद में हमने 3 दिन का किया था, क्योंकि 24 तीर्थंकरों में से 19 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका जो दिन जन्म का है वही दिन दीक्षा का है। माने जन्म की तिथि और दीक्षा की तिथि एक ही है, इसलिए एक दिन में 2 कल्याणक हो जाते हैं। एक दिन गर्भ कल्याणक, एक दिन जन्म और दीक्षा, तीसरे दिन सवेरे ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। ज्यादा विधि है ही नहीं भैया, विचार कर लेना सब। मैं दोबारा आऊंगा 1-2 महीना बाद, तब फिर और विशेष चर्चा करूंगा। अभी तो कल जाऊंगा, कल रोटी खा के सोना के जाऊंगा। हाँ, खरगुआ समाज का जो बड़ा भारी भोजनालय बन रहा है उसकी शिलान्यास है। 19/2 का है और फिर अंतिम है 25/2/27 का। अब देख लो भैया कौन सा पसंद करते हैं सब। कमल, मुझसे कोई कह रहे थे पंडित जी 25/2/27 के में बच्चों की परीक्षाएं का समस्या आएगी। देख लो भैया, अभी नक्की करना पड़ेगा और वो ग्रुप में डालना पड़ेगा, नहीं कोई दूसरा मुहूर्त ले लेगा तो फिर पछताओगे बाद में फिर पछताना पड़ेगा। आज ही नक्की करो। मैं यहां से इंदौर फोन कर दूंगा डॉक्टर विवेक को, तो वो ग्रुप में डाल देंगे। हैं? देख लो भैया, सब विचार कर लो। 25/2 में सर्दी कम हो जाएगी, ये तो है, सर्दी की समस्या नहीं रहेगी। चौदह 12/26 का भी अच्छा है। 14/12 में उतनी सर्दी नहीं पड़ती जो जनवरी फरवरी में पड़ती है। थोड़ा बहुत काम रह जाए शिखर का, चिंता नहीं करना। यहां मंदिर का काम पूरा हो जाना चाहिए। दिल्ली में ओसवाल भवन में बहुत बड़ा भवन बनाया है, बहुत बड़ा है। उसमें उन्होंने क्या किया, ये प्लास्टर नहीं किया, सीधी दीवार रहने दी और 4x4 की चौकी, एक यहां छेद किया, 4 इंच यहां छोड़ के 4 इंच यहां छोड़ के एक छेद किया, नट बोल्ट लगा दिया। एक इस तरफ 4 इंच जैसे में 4 इंच जैसे में एक छेद किया, नट बोल्ट लगा दिया। पूरे में मार्बल लगा दिया है उन्होंने, हमेशा के लिए फ्री। ना पेंट कराना ना कुछ कराना। अब तुम तो प्लास्टर करा दिया यहां, उन्होंने प्लास्टर नहीं कराया। अब जो भी है तुमने किया है। मैं तो खनियन थाना में नंदीश्वर में 9 फीट तक मार्बल लगा दिया, 9 फीट तक मार्बल लगा दिया चारों तरफ। कितना बड़ा है, 113 फीट चौड़ा है, 113 फीट चौड़ा, पूरे मार्बल लगवा दिया। एक बार लग गया निकट के हो गया, पैसा लगा एक बार। मार्बल नहीं लगाओ, टाइल आती है बढ़िया, टाइल आती है फर्स्ट क्लास, टाइल लगवा लो। टाइल भी आजकल ऐसी आती है बिल्कुल मार्बल जैसी दिखती है। देख लो भैया कौन सा मुहूर्त नक्की करना है। बोलो कमल, सुरेंद्र बोलो। मैं कम सुनता हूं, जोर से बोलना पड़ेगा। है? क्या कह रहा है जी? वे फिर मुहूर्त निकल जाएंगे या हाथ से।
आज ही बैठ के नक्की करना है, आज सब बैठ के यहाँ बैठ गए। कोई दूसरा मुहूर्त ले लेगा, मुहूर्त बार बार निकलते नहीं है ज्यादा, हम बहुत कम मुहूर्त निकलते हैं। इस साल देखो 6 निकला है मुहूर्त। अरे समाज यही समाज है भैया जो प्रचंड बैठे हैं, यही समाज सब थोड़ी समाज है। जो यहां बैठे हैं वही सब थोड़ी समाज है। सही कह रहे हम आपसे। फिर टाइम निकल जाएगा, मुहूर्त निकल जाएगा, फिर पछताना पड़ेगा। अशोक बोल भैया। डेट तो लिख लो, 4 तारीख लिख लो। समाज वाले कोई मना नहीं करेंगे, आप लोग जो नक्की कर लोगे। लिख लो 4 डेट है भैया जी, विचार कर लेना। फिर अगर देखो बोरीवली बंबई का इस साल होना है, मैं आपको सही कह रहा हूं। विदिशा का पंचकलांग भी इस साल ही होना है, और खैदाने का भी इस साल ही होना है। खैदाना मूर्तियां पहुंच गई, बड़ी मूर्ति 75 इंच की 2-2। विदिशा मूर्ति पहुंच गई। बोरीवली के मंदिर में तो नक्शा पास कराने में 6.5 करोड़ लगे। नक्शा पास कराने में 6.5 करोड़, और 40 लाख ऊपर से देने पड़े। समझ गए? इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, 7 मंजिल का। शिलान्यास चला था वहां 3 घंटे लगातार। ऐसा सिस्टम रखा था, एक तरफ से उतरते जाओ जमीन में, इधर से चढ़ते जाओ, शिलान्यास करो, चढ़ते जाओ, बाहर जाओ इस रोड से। ऐसा सिस्टम रखा था। 5-6 हजार लोगों का भोजन हुआ था। बहुत बड़ा काम है वहां तो। नीचे वहां मंदिर वालों के लिए स्कूटर रखने की, कार रखने की गैरेज बनाया, बच्चों की पाठशाला बनाई, अतिथि निवास बनाया उसमें। बहुत बड़ा है वो तो। हाँ बोरीवली में। हाँ देख लो भैया, लिख लो 4 मूर्ति लिख लो तुम। कमल कुमार लिख ले भगवान। 14, 12, 26 लिख लिया। 20, 1, 27 19, 2, 27 और 25, 2, 27। ये 4 मुहूर्त है। 26, 11, 26 का चला गया क्या? फिर कोई मुहूर्त है ही नहीं, मुहूर्त नहीं है। जो दिन शादी का अच्छा होता है वो पंचकल्याण का सबसे अच्छा होता है। हम बताएं आपको, मुहूर्त तो अच्छे निकलते हैं ऐसे ही। मार्च में भैया गर्मी फिर बहुत पड़ जाएगी। अभी तो हमने उनसे ये मुहूर्त निकलवाए थे। आपको तो मार्च का निकलवाए क्या?
मार्च अप्रैल का निकलवाएं क्या? हैं? चलो कल से मार्च अप्रैल का निकलवा लेंगे, बता देंगे आपको। क्योंकि डेट नक्की हो गई तो आपका फटाफट काम शुरू होगा। क्या भैया अजित? मोम वालों ने बहुत मेहनत की है, मोम वालों ने बहुत मेहनत की, बहुत पैसा बचा होगा, बहुत घूमे वो। चलो भैया विचार कर लेना फिर, और क्यों महावीर जी, ठीक है ना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो धूप।